अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले मैं आज बात करूँगी समाविया की वीडियो के हवाले से, जो समाविया ने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया। उसके बाद मैं बात करूँगी जो उन बच्चों की वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब समाविया और ऐमन लोगों का जो चैनल है उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं उस पर मैं बात करूँगी। और हमारी प्यारी आंटी, वो आंटी जिनका हर टाइम बस एक ही रोना होता है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, डॉलर नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, वीडियो कोई नहीं देखता है, इतनी मेहनत करते हैं वीडियो कोई नहीं देखता। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ समाविया की दादी के बारे में, सोनिया की माँ के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जिनका हर वीडियो में बस यही एक सवाल होता है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। हालांकि आंटी और अंकल के बारे में मेरी सोच ये है कि इनको शायद किसी चीज़ का पता नहीं है, मतलब कि शायद ये वाईटी स्टूडियो नहीं देखते होंगे, इन्हें किसी चीज़ का पता नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनको बेशक पता ना हो, लेकिन इनको बताया जाता है कि अभी आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और अभी आपने व्यूज़ का बोलना है, अभी आपने व्यूज़ की डिमांड करनी है। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। तो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो चलें जी, अभी अपने टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले मैं जैसा कि मैंने कहा कि मैं समाविया के बारे में बात करूंगी। समाविया की जो कल वाली वीडियो थी उसके टाइटल में उसने लिखा हुआ था कि मेरे अब्बू की शादी। लेकिन बेटा, समाविया बेटा, आपके अब्बू की शादी में अभी देर है, अभी आप लोगों ने लड़की भी नहीं ढूंढी है, अभी टाइम है शादी में और आप पहले से लिपस्टिक लगा के घूम रही हैं। और हालांकि मैंने पहले भी एक दफ़ा इस बात का जिक्र किया था कि मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करती कि बच्चों ने लिपस्टिक लगाई हुई है या ये इस तरह की बातों में मैं नहीं आती, क्योंकि पहले मेरी राय इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। मैं ये सोचती थी कि ये मासूम सीधे साधे गांव के लोग हैं, ये मैं इनके बारे में सोचती थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो सोनू जी सोचती हैं, जो बाकी और भी रिएक्शन चैनल वाले सोचते हैं, और अब मेरी भी यही सोच है कि ये लोग तैयार कर रहे हैं अपने विलेज में, तैयार कर रहे हैं टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, ये इस तरह का माहौल जो है ना ये लोग तैयार कर रहे हैं। क्योंकि शरीफ घरों की लड़कियां अगर लिपस्टिक लगाएं या कोई भी फैशन करें तो उनके माँ बाप उनको रोकते हैं, उनके दादा दादी उनको रोकते हैं, उनके नाना नानी उनको रोकते हैं। लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है, बल्कि इनकी वीडियोस बना के आगे भेजी जाती है, यूट्यूब पे लगाई जाती है, टिकटॉक पे लगाई जाती है। इसके अलावा अक्सर कमेंट्स समाविया की वीडियो में इस तरह के आए हुए थे कि नदीम की शादी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। और वैसे देखा जाए तो अभी ज़रूरत भी नहीं है करने की, क्योंकि पहले हम लोग ही कहते थे कि नदीम भाई पागल नहीं है पागल, उनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब हमें पता है कि हम गलत थे, क्योंकि जब सोनिया ने खुद कह दिया है, इसकी अपनी बहन के बारे में कह दिया है कि लाइबा पागल है, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और नदीम भाई के बारे में भी उन्होंने कह दिया है, तो फिर हम कौन होते हैं। वो अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बेहतर जानते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जिनका दिमागी तवाज़ुन अगर दुरुस्त नहीं है तो मज़ीद उनकी दूसरी शादियां नहीं करनी चाहिए। फिर एक औरत तो नदीम भाई से संभाली नहीं गई, जो 15 साल उनके साथ रह के गई है, वो औरत जो 3 बच्चों की माँ भी है, तो वो औरत तो नदीम भाई से संभाली नहीं गई। तो फिर जो नई लड़की आएगी, जाहिर सी बात है वो आज के ज़माने की लड़की होगी, वो टिकटॉक यूज़ करती होगी, वो क्या कहते हैं यूट्यूब यूज़ करती होगी, तो वो कैसे इनके साथ रह पाएगी, किस तरह से वो एक पागल इंसान के साथ गुजारा करेगी, जिनको अल्लाह माफ़ करे कि रिएक्शन चैनल वालों ने कभी नहीं कहा कि वो पागल हैं, कभी हम लोगों ने नहीं कहा था। आज ये पहली वीडियो है जिसमें मैं इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही कहा है, कि हमारी ये बहन है लाइबा, इसका दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है, हमारे भाई का भी। तो इन लोगों ने खुद ही कहा है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो फिर जब इन लोगों ने खुद ही ये चीज़ मान ली है कि हमारे भाई का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो फिर इनकी शादी करने का क्या फ़ायदा है। एक दफ़ा फिर से उन्हें वही सब कुछ ज़रूरी दिखाना है जो अभी वो देख चुके हैं। ये तो इनके चैनल पे कमेंट्स हैं, मैं कमेंट्स की बात कर रही हूँ कि ये इस तरह के कमेंट्स आए हुए हैं कि इनकी शादी नहीं करनी चाहिए। और मैं इसमें एक और भी बात ऐड करना चाहूँगी जो कि मेरी ज़ाती राय है, और वो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने व्यूज़ के लिए एक दफ़ा फिर से ये इशू इन्होंने सबके चैनल्स पे उठाया है, सबके चैनल्स पे इन्होंने इस तरह की वीडियो बनाई है। आप लोग ये चीज़ नोट कीजिएगा
कि जब जब इनके व्यूज़ कम आते हैं, कम हो जाते हैं, तो या ये बच्चों का सहारा लेते हैं या ये फिर नदीम भाई का सहारा लेते हैं और या फिर ये बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ समेटने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं या इस तरह की। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सारा कुछ ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक बार फिर से यही वो करना है, ड्रामा करना है नदीम भाई की शादी वाला। और फिर यही लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो सोनिया के हस्बैंड ने जो हरकतें की हुई हैं उस पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी को जो है ना कम करने के लिए, लोग जो अब इनकी इमदाद नहीं कर रहे, लोग जो अब इनको डॉलर नहीं भेज रहे, उस चीज़ के दुख को भी कम करने के लिए इन्होंने अपना ध्यान जो है वो हटाने की कोशिश की है। इसीलिए सोनिया का मिस्टर टुन जो है वो कल सोनिया की वीडियो में अपने ससुर को दिलासा दे रहा था, शकूर अंकल को दिलासा दे रहा था कि आप फ़िक्र ना करें, हम नदीम भाई की शादी करवाएंगे। मुझे मिस्टर टुन आप ये बताएं कि क्या आप रिश्ते करवाने वाली मासी हैं? क्योंकि जो नॉर्मल ख़ानदान होते हैं ना, जो सिंपल ख़ानदान होते हैं, उनमें लड़के नहीं रिश्ता करवाते, उनमें मिस्टर जो टुन टाइप के लोग होते हैं ना वो नहीं रिश्ता करवाते। मतलब आवारे टाइप के जो गालियाँ देते हो या जो जिनकी औकात अपने ख़ानदान में कुछ भी ना हो, तो ऐसे लोग रिश्ता नहीं करवाते हैं। रिश्ता करवाना शरीफों का काम है और आप जैसे लोगों का काम है गुंडागर्दी करना, लोगों को डराना धमकाना, लोगों को गालियाँ देना और अपने ख़ानदान को जलील करवाना। ये आप जैसे लोगों का काम है। आप जैसे लोगों का काम ये नहीं है कि आप रिश्ते करवाएं, क्योंकि आप जैसे टुन लोगों को तो कोई अपने घर में घुसने भी नहीं देगा। आप रिश्ता लेने जाएंगे वो अंदर से आपको घुसने नहीं देंगे, वो बोलेंगे बाहर से ही चले जाएं, यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, यहाँ पे रिश्ता आपको नहीं मिलेगा। आप जैसे लोग रिश्ता करवा नहीं सकते, रिश्ते ख़राब करवा सकते हैं। और सॉरी मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि शायद आप लोग भूल सकते हैं, जितनी भी मेरी ऑडियंस है शायद आप लोग भूल सकते हैं कि अभी पीछे क्या हुआ है, लेकिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती और ना ही रिएक्शन चैनल वाले जितने भी हैं वो सब भूलेंगे। क्योंकि एक सिगरेट वाली बात से ये बात शुरू हुई थी और वो भी प्रूफ के साथ हमने दिखाया था कि ये सोनिया सिगरेट पी रही है, उस पे ये बात शुरू हुई थी और कहाँ से कहाँ गई थी। और फिर इनकी शराब वाली बॉटल पे जाके बात ख़त्म हुई थी और फिर इनके ख़ानदान की वॉइस रिकॉर्डिंग पे जाके बात ख़त्म हुई थी। इनकी जो वाइफ दूसरे लोगों से पैसे लेती है, पठान को जो उसने नारे लगाए हुए हैं, फिर वहाँ पे जाके ये बात ख़त्म हुई थी। लेकिन बात इनकी तरफ से ख़त्म ज़रूर हुई है ये अभी, क्योंकि ख़त्म इस वजह से हुई है, जाहिर सी बात है कि जो प्रूफ हम लोगों ने दिए हैं उसके बाद ये कुछ बोलने के काबिल ही नहीं है। लेकिन हम लोग ये सारी बातें जो इन्होंने की हैं वो कभी भूल नहीं सकते। और जिस तरह से फिर जिस फिरौनियत के साथ फिर ये हमसे माफ़ी की तवक्को कर रहे थे, तो उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उनका वो लहजा भूल जाएं। बेहतर नहीं था अगर ये इनसे गलतियां हो गई थी तो ये माजरत करके पीछे हट जाते? वो बेहतर नहीं था? या अपनी मज़ीद बेइज्जती करवाना इनके लिए बेहतर था? तो अच्छा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो इनकी अपनी गलतियों से हुआ है। चलिए जी छोड़े, मैं बात करी थी यहाँ पे समाविया के चैनल पे जो कमेंट्स आए हुए हैं लिपस्टिक के हवाले से, तो उसके हवाले से मैं बात करी थी। एक और कमेंट भी इसी तरह का आया हुआ था कि समाविया आप लिपस्टिक ना लगाया करें, सोनिया जो है वो ख़ुद तो पक्की उम्र की है और आप भी अब जो है ना पक्की उम्र की बनती जा रही हैं, तो सही बात है, इस तरह छोटे बच्चों को लगानी भी नहीं चाहिए, इतनी छोटी एज में लिपस्टिक आप लगा रही हैं। और एक और भी बड़े मज़े का कमेंट आया था कि समाविया बेटी अगर चैनल चलाना है तो इन कुत्तों को जो है भौंकने दिया करो, बस कुत्ता समझ के। मतलब उनका ये था, वो जो लिपस्टिक वाले कमेंट्स और इस तरह की जो बातें लोग कह रहे थे, जो समझा रहे थे समाविया को, तो उनको जवाब देने के लिए किसी ने लिखा हुआ था कि इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करें। तो जो भी मेरे भाई या मेरी बहन जिसने भी ये कमेंट किया है, बेहतर होगा कि आप अपने घर की बेटियों को, आप अपने घर के बच्चों को जाके इस तरह की तरबियत दें, वो जो करते हैं करते रहें। दूसरों के मामले में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल ना करें। दूसरे लोग जो हैं वो अगर समाविया को अपना समझ के कुछ बता रहे हैं, तो आप क्यों बीच में आके उन लोगों को कुत्ता कह रहे हैं या उन लोगों को गालियाँ दे रहे हैं या इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर सारे लोग कमेंट्स में समझा रहे हैं समाविया को कि आप इस तरह की हरकतें ना करें, आप मेकअप ना लगाएं, आप लिपस्टिक ना लगाएं, तो आप उनको किस तरह से समझा रहे हैं कि इनको भौंकने दें, ये कुत्ते हैं? कुछ तो ख्याल करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से जो है ना कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पे 10 ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं कि लिपस्टिक ना लगाएं, लिपस्टिक ना लगाएं। आपके एक कमेंट से क्या हो जाएगा? बेहतर है कि अपने अल्फाज, अपनी ज़बान, इनको अपने कंट्रोल में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे ये जो कमेंट है ना, इससे ऐसे लगता है कि ये सोनिया के टुन बंदे ने, मतलब मिस्टर टुन ने जो है ना ये
कमेंट किया है, क्योंकि वही ज़बान है, वही लहजा लग रहा है। चलिए जी, मैंने सोचा कि क्योंकि 2 कमेंट्स थे इनकी वीडियो पे, बहुत ज़्यादा थे। एक लिपस्टिक ना लगाएं और दूसरा कि अपने वालिद की शादी का ख़्याल अपने दिमाग से निकाल दें, मतलब शादी उनकी ना करें। और अब आप लोग जब खुद ही कहते हैं कि ये पागल हैं तो फिर तुक नहीं बनती ना शादी करने की। तो ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे। और दूसरा एक और भी कमेंट था जो मुझे जाते जाते याद आ गया कि साबरा से बदला लेने के लिए आप ये जो है शादी कर रहे हो, ये बहुत गलत करें। इस तरह का भी एक कोई कमेंट था। तो मैं यहाँ पे ये बताऊँगी कि साबरा से बदला लेने की इनकी औकात ही नहीं है। अगर इन्होंने साबरा से बदला लेना होता ना तो बहुत सारे तरीके थे, बहुत कुछ कर सकते थे ये लोग, लेकिन इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये साबरा से बदला लें। बहुत कुछ कर सकते थे, जैसे कि ख़ुद सिकंदर भाई ने भी बोला है कि ये वापस भी लेके आ सकते थे साबरा को, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनको सबसे ज़्यादा अजीज़ जो है ना, उस टाइम पे भी और अभी भी सबसे ज़्यादा अजीज़ जो है वो चैनल था और लोगों की हमदर्दियाँ थी और लोग जो इनको इमदाद भेजते हैं, ये सब कुछ इनको अजीज़ था। इनको अपनी इज़्ज़त, अपनी गैरत, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। अपने बच्चों का मुस्तकबिल इनको नहीं नज़र आ रहा था, कुछ नहीं नज़र आ रहा था इनको, सिर्फ़ और सिर्फ चैनल, डॉलर, इमदाद और हमदर्दी, ये सब कुछ नज़र आ रहा था। और अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।